अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद हेयर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे से रिस्क मैनेज करके अपनी ट्रेड्स ले रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त है। मार्केट ने एक न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया है। बिटकॉइन 1,24,545 तक जा चुका है। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि मैं मार्केट के अंदर अभी किसी भी किस्म की कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं खोलूँगा। उसकी वजह मैंने आपको बता दी थी। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। पूरी तरह से मिटिगेट करके फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ऊपर गई और एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया मार्केट ने। मैंने आप लोगों को ये बात भी मेंशन की थी कि मैं अगर न्यू ऑल टाइम हाई बनता है तो वहाँ से बिटकॉइन को शॉर्ट खोल दूंगा। वही हुआ। अगर आपको मेरी इस बात पे यकीन नहीं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं जहाँ पर मैंने ये बात बोली है कि मार्केट के अंदर अभी कोई पोजीशन नहीं है शॉर्ट की। मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन तब खुलेगी जब न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा। वैसे ही हुआ, न्यू ऑल टाइम हाई बना और उसके बाद मार्केट डुस 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 नीचे। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो बबल्स के टॉप मूवर्स और लूजर्स की। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखेंगे क्वाइन ग्लास से और देखेंगे कि मार्केट में आगे क्या चल रहा है। हाईब्लो कैपिटल से लिक्विडेशन हीट मैप चेक करेंगे। इसके अलावा हम लोग बिटकॉइन की डोमिनेंस देखेंगे, बिटकॉइन का 24 आवर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे, इथेरियम पे बात करेंगे और उसके बाद अपने बेस्ट फ्रेंड अपने बड़ी बिटकॉइन की बात करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। जी तो फ्रेंड्स, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए अगर, तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स खड़ा हुआ है 59 पर, विच मीन्स फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस वक्त न्यूट्रल जोन में आ चुका है। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि मार्केट गिरेगी, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स गिरेगा, करेक्शन आएगी। 74 तक हम लोगों ने फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को नोट किया। वहाँ से मार्केट गिरी, मार्केट में करेक्शन आई, फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हुआ। उसके बाद मार्केट वहाँ से चढ़ी, मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया। अब इस वक्त 59 पर क्यों खड़ा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बिल्कुल साफ है। मार्केट के अंदर अभी हम लोगों ने देखा है अराउंड $8,000 की करेक्शन आई है। $8,000 की करेक्शन का मतलब ये है कि मार्केट ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स, इथीरियम, बिटकॉइन, हर कॉइन ऑलमोस्ट गिरा है। इस वजह से मार्केट का जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो न्यूट्रल पर आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से, वैसे तो मुझे बिटकॉइन का चार्ट देख के 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लग रहा है गिरेगी, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी बल्कि मार्केट दोबारा और ऊपर जाएगी और बिटकॉइन का हमें एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो बबल्स पे, टॉप लूजर्स और टॉप मूवर्स की। जी तो फ्रेंड्स, आज अगर हम लोग देखें तो मार्केट के अंदर कुछ कॉइन्स, कुछ टोकन्स इस तरह के हैं जो बहुत बेहतरीन है और वो आज इस गिरती हुई मार्केट के अंदर भी पंप की हैं, जैसे कि एडा। एडा बहुत बेहतरीन प्रोटोकॉल है। 4.8% का पंप लिया है एडा ने। ट्रंप को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये तो वैसे ही एक घटिया सा कॉइन है। फ्लेयर की अगर हम लोग बात करें, 10.2% का पंप लिया आज फ्लेयर ने, दैट इज़ अ गुड पंप फॉर फ्लेयर। एम एन टी मेंटल की अगर हम लोग बात करें तो 7.7% का पंप आया मेंटल में। हाइप के अंदर भी 3.4% का पंप आया। एरोडॉम फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो 6.2% का पंप आया एरोडॉम फाइनेंस के अंदर। सैरोस की अगर हम लोग बात करें तो 4.6% पंप किया है आज सैरोस। इसके अलावा मार्केट गिरी है। एच ई एक्स 3.6%। मैंने आपको बताया एच ई एक्स प्रोटोकॉल ही बहुत फजूल है, यहाँ पर आपको पैसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कॉइन्स अच्छे नहीं हैं। लेकिन आर्बिट्रम 8% का डंप ले गया आज। आई एन जे 6.4% का डंप ले गया है। ये सब कॉइन्स पिछले कुछ दिनों में पंप ले रहे थे, उठ रहे थे। तो छोटी मोटी अगर करेक्शन ले रहे हैं तो ले लेने दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। लिंक यूएसडीटी की अगर हम लोग बात करें तो 2.4% गिरा है। चेन लिंक बहुत बेहतरीन प्रोटोकॉल है। ये कॉइन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और कुछ नहीं तो $35 तक तो जाएगा ही जाएगा। अगर आप लोग ये कॉइन बाय करना चाहते हैं, अगरचे ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने रिस्क पे अगर आप लोग ये कॉइन बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर बाय कीजिएगा। इसमें इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉफिट मिलेगा। फाट कॉइन 5.7% का डंप ले गया है। पंप 2.2% का डंप ले गया है। डब्ल्यू एल डी 3.1% का डंप ले गया है। तो ये है आज के टॉप 100 कॉइन्स की सूरत हाल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के 24 आवर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम की। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की प्राइस चल रही है इस वक्त
$1,17,385। मार्केट कैप की अगर बात करें तो $2.33 ट्रिलियन मार्केट कैप है इस वक्त बिटकॉइन का। 24 आवर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो $73.91 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये वॉल्यूम कम भी नहीं है। और मार्केट के अंदर जो हम लोगों को मैसिव मूवमेंट मिली है एक, ये सेलिंग वॉल्यूम नज़र आया है इसके अंदर में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाईब्लो कैपिटल पे लिक्विडेशन हीट मैप की। जी तो फ्रेंड्स, हाईब्लो कैपिटल पे अगर हम लोग लिक्विडेशंस की बात करें तो 1,24,000 वाले जोन में आप लोग अगर देखें तो आप लोगों को लिक्विडेशन क्लस्टर नहीं नज़र आएगा उस तरह से। जितनी लिक्विडिटी थी मार्केट ने पिछले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अराउंड $10 बिलियन की लिक्विडेशन ग्रैब की है। सारी की सारी लिक्विडेशन ग्रैब करके मार्केट अब नीचे आई है और नीचे का जो लिक्विडेशन क्लस्टर है यहाँ पर 1,16,200 का जो जोन है, मुझे यहाँ पर मार्केट जाती हुई नज़र आ रही है। मेरा एनालिसिस भी यही कह रहा है कि मार्केट यहाँ पर जाएगी और इंशाल्लाह ताला कल जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ तक जा चुकी होगी, यहाँ की लिक्विडिटीज़ ग्रैब हो चुकी होंगी। ये जो लिक्विडेशन क्लस्टर है इस वक्त मेरी इसी लिक्विडेशन क्लस्टर के ऊपर नज़र है। यहाँ पर मार्केट जाएगी, यहाँ से मैं एक छोटी सी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करूँगा, अपना रिस्क मैनेज करके पोजीशन ओपन करूँगा। अगर आप लोग कोई पोजीशन खोलेंगे तो अपना रिस्क मैनेज करके खोलेंगे, मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यहाँ से मैं एक पोजीशन ओपन करूँगा और उसमें इंशाल्लाह ताला एक अच्छा प्रॉफिट सिक्योर करूँगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस की। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन की डोमिनेंस की अगर बात करें तो ये मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप बना के दिया था। ये फेयर वैल्यू गैप, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने पूरी तरह से मिटिगेट कर दिया। इसको हम लोग अब रिमूव करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो आप लोगों ने अपने मद्देनज़र रखनी है, एक फेयर वैल्यू गैप ये बना हुआ है, एक 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 ये बना हुआ है और अब एक और फेयर वैल्यू गैप बन गया है। एक ही डायरेक्शन के अंदर जब जितने ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स बनते जाते हैं तो इसका मतलब, इसकी इंडिकेशन है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन के अंदर अब और ज़्यादा मूव कर सकती है। यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। डेफिनेट सी बात है, जब इतनी ज़्यादा डोमिनेंस गिरी है बिटकॉइन की तो उसके बाद हम लोगों ने इथीरियम को भी देखा है। इथीरियम ने एक मैसिव पंप दिखाया है। 7 अप्रैल से लेके अब तक इथीरियम 3x से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर इथीरियम की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो अब इथीरियम का चार्ट भी देखते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इथीरियम के चार्ट पर हम लोग आ चुके हैं। 4 आवर्स का अगर मैं टाइम फ्रेम खोलूँ और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ, आप मेरी बिल्कुल प्रीवियस वीडियो देखिएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ से एक दफ़ा थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे आया, उस वक्त ये कैंडल यहाँ तक बनी हुई थी, इससे भी शायद ऊपर थी, यहाँ तक बनी हुई थी। यहाँ से मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि ये कैंडल नीचे आएगी, क्लोजिंग इसकी नीचे हो सकती है, वही हुई। उसके बाद से इथीरियम ने बहुत बेहतरीन किस्म का हम लोगों को पंप दिया। बहुत से लोगों ने यहाँ पर मैसिव प्रॉफिट जनरेट किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21% का पंप हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इथीरियम पे मिला है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ, मार्केट इस वक्त ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर पहुँच चुकी थी, ठीक है। मार्केट हाईएस्ट अब तक जो मार्केट ने ये कुछ दिनों के अंदर बनाया है वो मार्केट ने बनाया $4,794। अब तक का हाई ये रहा है और ये ऑल टाइम हाई के बहुत पास है। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर भी दिखा दूं, मैंने यहाँ पर लेवल्स मार्क किए हुए थे, कितनी दफ़ा ये आ चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोगों को इस स्पॉट से ऊपर क्लोजिंग मिल गई थी। अब आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि बहुत सारे लोग यहाँ से फिर भी शॉर्ट खोल के बैठे हुए थे इथीरियम पे कि इथीरियम इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। ये होती है बात मेन साइकोलॉजी की। यहाँ से इथीरियम ऊपर ही जाना था, इसने वीकली टाइम पर एक बहुत अच्छी स्पॉट ब्रेक की थी। ये कोई मजाक नहीं था। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लेवल आपके देखिए कितना अच्छा रेजिस्टेंस लेवल इसने तोड़ा, तोड़ के इसको अब स्पॉट बना लिया और यहाँ पर आके हो सकता है ये रीटेस्ट कर जाए, लेकिन लॉन्गर रन में हम लोगों को इथीरियम के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसके अगर हम लोग ऑल टाइम हाई की बात करें तो $4,877 का इसका ऑल टाइम हाई है। इसको अगर मैं यहाँ पर मार्क कर लूँ, जी तो फ्रेंड्स ये हमारा हाई है। हाई के बिल्कुल पास जाके मार्केट ने कहा नहीं। अब इस वक्त ये वो टाइम था, मैंने आप लोगों को 3300 पर था जब इथीरियम, तब मैंने आपको कहा था कि मैं इथीरियम पे बुलिश हूँ और इथीरियम इंशाल्लाह ताला हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट देगा।
वहाँ पर से मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं बुलिश हूँ, और यहाँ पर जब आया, यहाँ पर बहुत सारे लोग बुलिश हो गए। यहाँ पर जब बुलिश हुए तो मार्केट ने कहा नहीं, अब आप लोग देखो, जितने लोग हैं सबको स्क्वीज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग। मार्केट मेकर्स ने अपनी ही एक चाल चली, और एग्जैक्ट यहाँ पर आप देखें कितना थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब बेहतरीन किस्म की यहाँ पर मैनिपुलेशन देखने को आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पर $4794 तक ये चला गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ और सिर्फ $83 का डिफरेंस था, सिर्फ और सिर्फ $83 का डिफरेंस, और मार्केट के अंदर एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाना था हम लोगों को। नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर आप लोगों को बुलिश करके कि ऑल टाइम हाई बनने वाला है, यहीं से मार्केट नीचे गिरी, और वही बात पिछले 2 से 3 दिन के अंदर जो $10 बिलियन लिक्विडेट हुए हैं, इसके अंदर सबसे मेजर लिक्विडेशन बिटकॉइन की, और उसके बाद इथीरियम की ही सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन है। कल मैं देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ इथीरियम की अगर बात करें तो $350 मिलियन की लिक्विडेशन कल हुई है इथीरियम पे, क्योंकि सारे लोग लॉन्ग खोल के बैठे थे, और वहीं से इथीरियम नीचे आया। तो ये चीज़ होती है मार्केट के अंदर, समझदारी से चलना होता है। जब सारी दुनिया बुलिश हुई होती है, वहाँ पर आपने बुलिश नहीं होना होता, वहाँ पर आप लोगों ने प्रिपेयर्ड रहना होता है कि एक डंप आ सकता है। ऑल टाइम हाई के आसपास बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि डंप आएगा, और मार्केट ने वही चीज़ की। जो लोग साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं उन लोगों को ये चीज़ पता है कि यहाँ से एक डंप आ सकता है। डंप आया, लोगों ने, जिन लोगों ने शॉर्ट खोली हुई थी उन लोगों ने प्रॉफिट भी सिक्योर किया। तो ये चीज़ होती है, आपने अपनी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद मार्केट की साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करना है। हमेशा बुलिश नहीं होना होता। जब हर बंदा बुलिश हुआ हुआ है, वहाँ पर आप लोगों के लिए ये मौका होता है कि यहाँ पर आप लोग अब संभल जाएं, बीवेयर, अलर्ट रहें, कभी भी मार्केट के अंदर डंप आ सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड की, अपने बडी की, बिटकॉइन की। जी तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन को अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन के अंदर हम लोगों को एक काइंड ऑफ एम शेप पैटर्न बनता हुआ नज़र आया। ये अगर आप लोग देखें, ये एक एम शेप पैटर्न बना है, यहाँ से मार्केट यहाँ पर आई है। बिटकॉइन मुझे इस वक्त थोड़ा सा नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ से, और कुछ नहीं तो इस लेवल तक तो मुझे ये जाता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे पर्सनली ये चीज़ लग रही है कि बिटकॉइन इस लेवल तक आएगा, और यहाँ से अगर एक रिकवरी आएगी तो आएगी, उससे पहले हम लोगों को रिकवरी नज़र नहीं आ रही। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि ये फौरी तौर पर नहीं आ जाएगा। एक दफ़ा 16,200 का जो जोन है, यहाँ पर लिक्विडेशन पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी। उसके बाद यहाँ से मैंने लॉन्ग पोजीशन खोलनी है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से मैं एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करूँगा, यहाँ से लिक्विडिटी सारी ग्रैब होगी, और उसके बाद ऊपर जाएगा। प्रॉफिट टेकिंग मैंने कर लेनी है। मुझे अगर $1,000 का, $800 का भी प्रॉफिट आ रहा होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस प्रॉफिट में भी बहुत खुश हूँगा। मैं इस चीज़ में नहीं रहूँगा कि मैं वेट करूँ मार्केट का, मार्केट मुझे बहुत ज़्यादा पैसा दे उसके बाद मैं एग्ज़िट लूँ। मैं बहुत अच्छे तरीके से सेंसिबल वे में क्विक इन क्विक आउट कर रहा होता हूँ। मैं देख रहा होता हूँ मार्केट को, मुझे पता है मार्केट के स्ट्रक्चर्स किस तरह से चल रहे होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है ना कि यहाँ तक आ सकता है। मुझे पर्सनली ये चीज़ लग रही है कि यहाँ तक तो आएगा। अब मैं 16,200 से अगर लॉन्ग खोल के बैठा हुआ हूँ, मैं ये वेट करूँगा कि मार्केट वापस यहाँ पर जाए? कभी भी नहीं। मैं अपना प्रॉफिट सिक्योर करूँगा। $800, $1,000 जितने भी आ रहे हुए मुझे उस वक्त, $1,000 की मूव कैप्चर करने की कोशिश होगी मेरी। 1,000 नहीं होगा, 800, 800 से कम की मैं मूव कैप्चर नहीं करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि इतना तो मेरा प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला निकल ही जाएगा। उसके बाद मार्केट ने नीचे आना है। लेट्स सी मार्केट यहाँ से नीचे कहाँ तक जाती है। आप लोगों के लिए मेरी बस इतनी सी राय है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूं कि बिटकॉइन इस वक्त वापस अपनी कंसोलिडेशन रेंज में आ गया हुआ है। इसी रेंज के अंदर अगर आप लोग ये देखें, कई दिनों से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था, निकलता है, नीचे जाता है, वापस ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता है, निकलता है, ऑल टाइम हाई बनाता है, वापस नीचे आ जाता है। दूसरा ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों ने बिवेयर रहना है, अपनी साइकोलॉजी को मास्टर करें, अपने आप को पेशेंट रखें, अपने आप को काम रखें। मार्केट आपको तभी रिवॉर्ड करेगी जब आप मार्केट के एक्शन का वेट करेंगे और उसके बाद मार्केट को रिएक्शन देंगे। अगर आप मार्केट के एक्शन का वेट नहीं करते, मैंने ये हर वीडियो में आपको ये बात बताई है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये जो 2 से 3 दिन के अंदर $10 बिलियन लिक्विडेट हुए हैं ना, ये कोई मजाक नहीं है। लोगों के पैसे गए हैं, मार्केट ने पैसे छीने हैं लोगों से।
इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मार्केट में बिहेवियर रहा करें, मार्केट के अंदर शॉर्ट खोल के इस टाइम पर आप लोग बैठ जाइए, इस टाइम पर कुछ भी नहीं देखा आपने लॉन्ग खोल के बैठ गए, ऐसे नहीं होता। मार्केट उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो मार्केट के एक्शन के बाद रिएक्शन देते हैं। एक चीज़ मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, वो ये कि मैं आप लोगों का फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। जब आप लोगों को प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं तो प्रॉफिट्स आप मेरे साथ शेयर नहीं करते, तो लॉस में भी आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहना। आप लोग अपनी रिसर्च करें, उसके बाद अपनी ट्रेड्स लें। मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मार्केट की एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिखाना। आगे आप लोग जो करना चाहते हैं वो आप लोगों की मर्जी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें कि आप लोगों को क्या लगता है बिटकॉइन की, इथीरियम की, मार्केट की ओवरऑल नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।